अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, हमने पिछली वीडियो में एडजस्टिंग एंट्रीज के रूल्स देखे थे। आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना सीखेंगे। ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें टीवी की इंफॉर्मेशन दी हुई है और एडजस्टमेंट डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने अब इसको सॉल्व करना है। राइट। अच्छा, अब क्या लिख रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, पहला है टीबी में ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है और इधर क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस वॉज पेड फॉर 1 ईयर। मतलब हमने ये जो इंश्योरेंस, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में हम जो डेटा देते हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड का होता है। ट्रायल बैलेंस में ड्यूरिंग द पीरियड का डेटा होता है, और एडजस्टमेंट में एट द एंड ऑफ ईयर या पीरियड ऑब्वियसली, और पीरियड लिख लो। ठीक है, नॉर्मली एयर का होता है इसलिए एयर बोल सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। राइट। तो ये बोल रहा है साल के स्टार्ट में या ट्रायल बैलेंस में 5,000 रुपये हमने एडवांस दिए थे, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बात कर रहा है? वो ये बोल रहा है हमने इंश्योरेंस वाज पेड, इंश्योरेंस के अगेंस्ट में हमने पैसे दिए थे। वो क्या किए थे? 1 साल के लिए दिए थे, लेकिन वो डेट थी जुलाई 1, जुलाई 1 को दिए थे। ठीक है, अच्छा 1 साल के लिए दिए थे, मतलब ये हो गया कि जुलाई 1 से जून 30 तक के पैसे दिए मैं आपने, ये बोल सकते हैं। एयर दिया हुआ नहीं है तो मैं एयर में समझ लेता हूँ 2014 ही है, 24 है। ठीक है, और 30 जून ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, 1 साल हो गया। अब बोल क्या रहा है भाई? 5,000 रुपये एडवांस दिए थे हमने, कितने महीने के लिए दिया था? 1 साल के लिए दिया था। और हमें पता है कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितने, अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो करता है, सॉरी जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है वो दिसंबर, जनवरी से दिसंबर है उसका फाइनेंशियल ईयर। तो दैट मीन्स हमने जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने इस्तेमाल कर लिए। तो उसूली तौर पे वैसे तो पूरे 5 साल के बनते हैं। एक्सपेंस कितना कर लिया हमने? 5 साल का, तो सबसे पहले तो एक्सपेंस बुक कर लें आप। सबसे पहले 5 ईयर्स का एक्सपेंस बुक कर लें, और 5 साल में माइनस कर दें 2,500। 2,500 क्यों? क्योंकि आप पूरे साल के कितने बनते हैं? 5,000 रुपये। अगर वैसे आप करने जाओगे कितने बनेंगे? एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे कर लें इसको, 5,000 है, 5,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कितने महीना? 6 मंथ। तो 2,500 रुपये बन गया। एक तरीका तो ये मालूम करने का। ठीक है, साल में 12 मंथ्स होते हैं। दूसरा ये 5,000 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो भी हो जाएगा, तो भी पता चलेगा 2,500, इसलिए 2,500 से माइनस किया मैंने, और 2,500 22,500 की एंट्री बना दी। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरे में बोल रहा है टीबी के लिए, टीबी के लिए बोल रहा है, टीबी के लिए क्या बोल रहा है कि आप आ जाएं प्रीपेड यहाँ पे। ठीक है, प्रीपेड रेंट के लिए बात कर रहा है 6,000, और रेंट वॉज पेड ऑन 1 जनवरी को पे किया था 2 साल के लिए। राइट, हमारा कैलेंडर ईयर कौन सा है? जनवरी से दिसंबर, तो 1 साल का, तो 1 साल के पैसे कितने हो गए? एडजस्ट एक्सपेंस कितना किया हमने? रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। सही है, रेंट एक्सपेंस और रेंट पेएबल कैसे निकाला? देखो ऊपर टीवी में क्या दिया हुआ है? प्रीपेड, और नीचे दिया रेंट वॉज पेड, पैसे दिए थे, ये भी प्रीपेड है। जब प्रीपेड और प्रीपेड हों तो डिफरेंस अमाउंट से एंट्री पास होती है और अपोजिट होती है। ठीक है, ये वही रूल अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, मैथ्स पे बात नहीं करता, ये मैथ्स वही है कि 1 साल के निकालने के लिए 3,000 रुपये हैं, तो 6,000, 2,000, 2 साल के 6,000 रुपये, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 1 साल के पैसे आ गए। सही है? आगे चलें। सर फिर क्या बात कर रहे हैं? फिर बोल रहा है ऑफिस इक्विपमेंट वाला केस। ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 रुपये का लिया था, उस पर डेप्रिसिएशन कितना? 10%। ये तो सीधा सीधा ऑफिस, इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिक्स एंट्री है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर एक्यूमुलेटेड कुछ लोग लिखते हैं, और अलाउंस भी लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अलाउंस अलाउंस लिखो, एक्यूमुलेटेड लिखो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मैं अभी इस वक्त एक्यूमुलेटेड लिख रहा हूँ। ठीक है, और अलाउंस लिखना चाहें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। अलाउंस ही कर देते हैं सर, हमने तो अलाउंस पढ़ा था, तो आप अलाउंस ही पढ़ाएं।
और अच्छा एक चीज और जो प्रैक्टिकली चल रहा है, बोलते हैं इसको बाज़ औक़ात बोला जाता है प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन या डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बुक कर लो। ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सही हो गया, नाम चेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर है सर अकाउंट रिसीवेबल। जब भी रिसीवेबल की बात आएगी तो इसका मतलब बैड डेट्स की बात आ रही है। नीचे बोल रहा है अकाउंट रिसीवेबल 25,000 है और अनकलेक्टेबल अकाउंट कितना है 2.5%। किसका? ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल का, या ट्रेड रिसीवेबल भी बोला जाता है इसको। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट कर दें, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी होता है। क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी लिख सकते हो, चाहे वो लिख लो चाहे वो लिख लो, बोथ आर करेक्ट। पता होना चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने करा दिया। राइट। अमाउंट क्या है? सिंपल सा सर, इसका परसेंटेज निकाल लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, 25,000 का मल्टीप्लाई बाय 2.5% करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस साल के स्टार्ट में या ड्यूरिंग द ईयर 55,000 था। आउटस्टैंडिंग कितनी है? सही है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है अक्रूड सैलरीज। अक्रूड सैलरी ट्रायल बैलेंस में देखने की जरूरत होती है? नहीं होती। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, सिंपल, बहुत आसान है। जो पहला रूल पढ़ा था। ठीक है, ये वही अप्लाई कर दिया। फिर आ जाते हैं नीचे। फिर बात कर रहे हैं ये एडवर्टाइजिंग। ट्रायल बैलेंस में दी हुई एडवर्टाइजिंग 12,500, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर द लास्ट मंथ फॉर द ईयर 14,000 की दी हुई है। आपकी एडजस्टिंग में दिया हुआ है। अच्छा, ऊपर भी एक्सपेंस है और नीचे भी एक्सपेंस है, मतलब वो नीचे पूरे साल का दिया हुआ है। और अच्छा, ये क्या चीज़ बोला था हमने? कहा था ये अमाउंट कम है, ऊपर अमाउंट कम है नीचे अमाउंट ज़्यादा है। जब कभी भी ऐसा केस हो ना, हम कहते हैं जब वो वाला रूल अप्लाई करने के लिए अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए टीवी में। जब भी अमाउंट नीचे ज़्यादा होगा ना, वो हमेशा अक्रूड की एंट्री होती है, ज़्यादातर अक्रूड की एंट्री होती है। देखो इसमें केस में क्या हो रहा है। आपने शुरू में 5,000 12,500 का एक्सपेंस बुक किया था, नीचे बोल रहा है 14,000 का, तो आपने एक्सपेंस कुछ कम बुक किया है, तो एक्सपेंस को बढ़ाओ बोल रहा है। तो 14,000 माइनस 25, 12,500 को माइनस करोगे और आपका वो आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट 1,500 हो गया और ये भी 1,500 हो गया। ठीक है, आ जाएं फिर, अब आ जाएं। एडवर्टाइजिंग भी हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या है सर? ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है कि ये प्रीपेड इन नेचर है। जब प्रीपेड इन नेचर है तो नीचे देख लें क्या है? नीचे यूज्ड है, ये मतलब एक्सपेंस दिया हुआ है। जब कभी भी डिफरेंट अकाउंट हो तो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस प्रीपेड सप्लाईज, या खाली ऑफिस सप्लाईज भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। फिर बोल रहा है कमीशन रेवेन्यू 75,000, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब इनकम, कमीशन इनकम दिया हुआ है। और फिर नीचे दिया हुआ है अक्रूड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे, ये सीधा सीधा लिख दिया आपको, अक्रूड रेंट इतना है, कमीशन है सॉरी, कमीशन रेवेन्यू इतना बाकी है। तो क्या करोगे? आप रिसीवेबल्स बुक कर लोगे। ठीक है, ये बुक कर लिया हमने, आगे चलते हैं। कमीशन अनर्न 12,500 एंड कमीशन अनर्न रिप्रेजेंट द मंथ ऑफ, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है भाई, आपका जो है कमीशन अनर्न साल के शुरू में 12,500 था। ठीक है, एक मिनट, हम 9 पे हैं या 9 वाली करनी है पहले? कमीशन अनर्न 25,500, 25,000 का कमीशन अर्न, नीचे ऊपर है तो डिफरेंस क्या करोगे? डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट डेटा वाली पास करोगे, तो कमीशन इनकम बुक करोगे बेसिकली। ठीक है, और अर्न को ख़त्म करोगे। ठीक है, 75 वही हमने वही लिखा है नीचे का, ये वाला अमाउंट से ही पास किए। राइट। फिर करें 2,500 है, फिर एडजस्टमेंट में क्या है? अच्छा, फाइनेंशियल ईयर बता रहा है वो कौन सा है, एडवांस नवंबर में दिया था और ये इतना है। राइट, तो आप क्या करोगे? किससे एंट्री पास करोगे? आ जाओ।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अनअर्न कमीशन और कमीशन इनकम बुक कर लेंगे, और 18,000, ये बेसिकली 12,500 जो था उसको डिवाइड बाय 3 किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सर डिवाइड बाय 3 क्यों किया, ये सवाल बनता है। इधर पढ़ो, ये बोल रहा है कि हमने एडवांस नवंबर में दिया था, और हमने अकाउंटिंग ईयर इतना है, तो 3 मंथ्स का एडवांस दे दिया था, तो 3 से पहले डिवाइड करोगे तो 1 महीने की आ जाएगी, और 2 महीने का लगाना है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं।